नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 5 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत जो सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान, तत् वही, योगेह भक्ति द्वारा अपि भी, गम्यते प्राप्त कर सकता है, एकम एक, सांख्यम विश्लेषण आत्मक अध्ययन को, च तथा योगम भक्तिमय कर्म को, च तथा यह जो पश्यति देखता है, सह वह पश्यति वास्तव में देखता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण पुराना जो श्लोक है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि सांख्य योग और जो कर्म योग है, उन दोनों के दोनों का फल एक है, और दोनों का लक्ष्य क्या है? भगवान श्री हरि की प्राप्ति करना। और जब तक इस बात का पता नहीं होता, तभी तक लोग सोचते हैं कि जो सांख्य योग के हिसाब से चलते हैं वो उनका रास्ता अलग है, और जो कर्म योग के हिसाब से चलते हैं उनका रास्ता अलग है। तो वास्तव में जब हम भगवद गीता के ज्ञान को समझते हैं तो हमको पता चलता है, रास्ता कोई भी हो, अगर वह भगवान श्री कृष्ण तक लेके जाता है तो वो रास्ता हमारे काम आएगा, और अन्यथा जो और मार्ग है जो भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचाते, वो हमको ज्यादा काम में नहीं आएगा। और हमने बहुत विस्तार से बताया कि अगर कोई भी मनुष्य का जब जन्म होता है, और जैसे एक मशीन का एक पर्पस होता है, ऐसे ही मनुष्य शरीर का एक पर्पस है, उसका एक उद्देश्य है। और वो क्या है? तो श्रीमद् भागवत में बताया था, अंते नारायण स्मृति है। स्मृति को हमने बहुत विस्तार से बताया कि स्मृति का मतलब याद करना। क्या याद करना? भगवान ने हमको क्या क्या गिफ्ट दिया है, और इससे हमारे अंदर कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव आता है।
तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला कि कैसे हम अपने जीवन को कृतज्ञता से भरकर जिए, हाउ टू बी ऑलवेज ग्रेटफुल। ये है पहला प्रश्न जो हम समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरा, वाई ओनली लॉर्ड कृष्णा, क्यों हमको भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ रहना है। इतने सारे देवी देवता है, कोई लोग बोलेंगे हम तो भगवान शिव की पूजा करते हैं, कई लोग बोलते हैं हम तो देवी माँ की पूजा करते हैं, तो हम कैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ बन सकते हैं। तो कृतज्ञता को हमको समझने के लिए बहुत सरल हमारे सामने उदाहरण आता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, माता पिता उनको बहुत सारे खिलौने देते हैं, पूरी अलमीरा भरी हुई है खिलौने से, और उसके बाद में भी बच्चा क्या है, बहुत उदास है। क्यों उदास है? कि उसको एक और नया खिलौना चाहिए। वो नया खिलौना दे दिया, वो बच्चा 2 दिन खेलता है और फिर फेंक देता है, फिर बोलता है मेरे को नया खिलौना चाहिए। तो जब माता पिता देखते हैं, अरे बेटे मैंने तुमको इतने सारे खिलौने दे दिया फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो इतने सारे खिलौने दिए हैं उसको कोई केयर नहीं करते और नया खिलौना चाहिए। तो ये होता है अनग्रेटफुलनेस। भगवान ने हमको इतने सारे गिफ्ट दिए हैं और फिर भी हम अशांत हैं। तो वास्तव में जब हमको अपने शास्त्र बोलते हैं कि भगवान का स्मरण करना, भगवान के प्रति कृतज्ञ होना, ये कोई भगवान की डिमांड नहीं है, ये वास्तव में हमारी भलाई के लिए है। जितना हम लोग अनग्रेटफुल रहते हैं उतना हम खुद अशांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमको धोखा देता है, वो बोलता है हमको और चाहिए, हमको और चाहिए, और जो पहले इतना कुछ मिला है उस पे कोई ध्यान नहीं जाता। तो वास्तव में हमारे जो शास्त्र है वो हमको सिखाते हैं कि हमारे माइंडसेट में बदलाव की आवश्यकता है। थोड़ा सोचिए कि हमको कितना सारा गिफ्ट मिला है और क्या हम गिफ्ट का वास्तव में कृतज्ञता के साथ में उपयोग करते हैं या नहीं करते। तो जितने भी हमारे शास्त्र है वो हमको प्रेरणा देते हैं, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, हमको सदैव कृतज्ञ रहना है। जितना हम कृतज्ञ रहेंगे उतना हम शांत और प्रसन्न रहेंगे। जितना हम सोचेंगे कुछ कमी है, कुछ कमी है, तो हमारा मन अशांत हो जाएगा, उस चीज के लिए और भागेगा, और मिल जाएगी उसके बाद में संतुष्टि नहीं होगी, और नया चीज चाहिए अब हमको। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसको बोलते हैं एक बार क्लास 10th को पास कर दूंगा तो मजा आ जाएगा, 10वीं पास कर लिया, अच्छे मार्क्स भी मिल गया, अब सोचता है 12वीं जब करूंगा तब मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसे करते करते वो अशांत ही रहता है, बार बार नई चीजों के लिए भागता है। वो चीज मिल भी जाती है, थोड़ा समय मजा लगता है, फिर लगता है भाई पुरानी हो गई, नई चीज चाहिए। कोई नई गाड़ी खरीद के आता है तो पहले बहुत सोचता है कि मेरे को कार चाहिए, कार चाहिए, और जब वो मिल जाती है थोड़े दिन का मजा रहता है, अब उसको कुछ और चाहिए। तो वास्तव में हमारा मन अशांत रहता है और खुद भी दुख पाता है, हमको भी दुख पाता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, अपने जीवन को कृतज्ञता से भरना है। बस इतना सोचिए कि आपको कितने सारे गिफ्ट मिले हैं, शरीर मिल गया, और ये शरीर वो भी मनुष्य का मिल गया, कितना अद्भुत बात है। और उसके ऊपर अगर भगवान के भक्तों का संग मिल जाए तो कितनी अद्भुत बात है। तो जब हम अपने भाग्य की देखते हैं तो हमको पता चलेगा इतनी भारी कृपा हुई है। हमें जो भोजन मिला है, हमें जो पानी मिला है, हमको जो वायु मिला है, हमको जो संसाधन मिले हैं, वो सब के सब भगवान की कृपा से मिले। और जितना हम देखते हैं कृतज्ञता का भाव आ जाता है। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हमारे मन में तो बहुत कृतज्ञता है। केवल शब्दों से कृतज्ञ नहीं बनना है, हमारे आचरण से कृतज्ञ बनना है। तो आचरण से कृतज्ञ कैसे बनते हैं?
आचरण से कृतज्ञ बनते हैं, अपने किस तरीके से हम संसाधनों को, रिसोर्सेस को मैनेज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गिफ्ट है, इस गिफ्ट का हम किस तरीके से ध्यान रखते हैं, उससे हमको पता चलता है कि हम कितना ग्रेटिट्यूड रखते हैं, कितना कृतज्ञ रहते हैं। जैसे कि हमको शरीर मिला मनुष्य का, अब इस मनुष्य शरीर को हम किस तरीके से ध्यान रखते हैं, या तो गलत आदतों से अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाते हैं, या तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या बिल्कुल नहीं खाते, या प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, या जो जो आवश्यक है हमारे शरीर के लिए वह नहीं करते, तो ये सब का सब शरीर का शोषण हो गया। और शरीर का शोषण करने का मतलब है भगवान के दिए हुए जो गिफ्ट है उसका अनादर करना। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो आवश्यक कार्य है वो सब को करना, इसको बोलते हैं लिविंग विथ ग्रेटिट्यूड। जीवन को कृतज्ञता के साथ में जीना है। तो शरीर का ध्यान रखना है, उसके लिए क्या करना है? सही समय पर सोना है, सही समय पर उठना है, अच्छा स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन को ग्रहण करना है। बहुत सारे लोग अपने आंखों का शोषण करते हैं, आंखों का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। कैसे करते हैं? टीवी देखकर, यूट्यूब शॉर्ट्स देख के एक के बाद एक घंटा 2 घंटा बार बार फोन को देखते हैं। तो ये क्या है? यह है हो गया अनग्रेटफुलनेस। क्यों? क्योंकि हम आंखों के मजे के लिए आंखों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई जीभ के मजे के लिए कितना भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो ओमनिवोरस है, हम तो कुछ भी खा लेते हैं। थोड़ा सोचिए हमारे शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या चीज हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्या हमारे लिए वास्तव में लाभदायक है। और सोच विचार कर जो शरीर को स्वस्थ बनाने में सहयोग करे, शरीर को अच्छा बनाने में सहयोग करे, ऐसा भोजन को ग्रहण करे। तो शरीर का ध्यान रखना, दिस इज एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। शरीर का ध्यान रखने का मतलब आलसी नहीं बनना है कि चलो भाई प्रभु जी ने बोला है तो हम 4 घंटे दोपहर को भी सो जाएंगे, 8 घंटे रात को भी सो जाएंगे, ऐसा नहीं। जितनी आवश्यकता है उतना सोना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करना, आसन करना, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, ये सब का सब जरूरी है। तो अपने जीवन को एक संतुलित, बैलेंस्ड और रेस्पॉन्सिबल जीवन को जीना, यह होता है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। हम देखेंगे जीवन में कितना डिसिप्लिन है और कितना डिसिप्लिन नहीं है, उसके हिसाब से हमको पता चलता है। जैसे हम लोग अपने समय को कितना बर्बाद करते हैं, उससे हमको पता चलता है क्या हम वास्तव में ग्रेटफुल है कि हमको ये अद्भुत समय मिला है। और लोग क्या करते हैं? समय को सिंपली बर्बाद करते रहते हैं, सिंपली नष्ट करते हैं। क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहा हूं। टाइम पास कर रहे हो? एक एक क्षण जो हमको मिला है वो करोड़ों रुपया देने के बाद भी वो समय हमको नहीं मिलेगा। इसीलिए हर एक समय को बहुत ध्यान से उसका सदुपयोग करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है। कई लोग खाने को वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं, बाकी सारा खाना फेंक देते हैं। थोड़ा सोचिए, ये जो खाना है ये भगवान की कृपा है। न कम खाना है न ज्यादा खाना है, जितनी आवश्यकता है उतना खाना है और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। खासकर देखते हैं बहुत जगह पर लोग ऐसे हो गए, थोड़ा सा खाते हैं बाकी सारा खाना डस्टबिन में फेंक देते हैं। ऐसे लोग अनग्रेटफुल है। और यही लोग आगे चलकर ये जो अफ्रीका जैसे कंट्री में जन्म लेते हैं और एक छोटी सी रोटी के लिए भटकते रहते हैं। तो भगवान वास्तव में हमको प्रेरणा देते हैं कि जीवन को रेस्पॉन्सिबली जिए, जीवन को सही तरीके से जिए। जो खाने को
वेस्ट करते हैं वो उनको अगले जन्म में खाने के लिए जगह जगह पर भटकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान के दिए हुए गिफ्ट का जब हम अनादर करते हैं तो वो वापस हमको गिफ्ट नहीं मिल पाता। कई लोग अपने मनुष्य शरीर का शोषण करते हैं, कई लोग अपने आप को मार देते हैं जिसको सुसाइड बोलते हैं। इतना अद्भुत गिफ्ट भगवान ने दिया और हम लोग थोड़ी सी परेशानी में आकर कई लोग इतना भयानक कदम उठा लेते हैं और ऐसे लोग आगे चलकर प्रेत भूत बनकर भटकते हैं और दुख पाते हैं कि भगवान के दिए हुए गिफ्ट का हमने कितना अनादर किया। तो अपने जीवन को जितना हम ग्रेटिट्यूड के साथ रखेंगे उतना हम अपने जीवन को सही तरीके से चलाएंगे। कई लोग इतना वेस्ट फेंकते हैं जगह जगह पर, पूरा का पूरा ये जो पोल्यूशन है, वन टाइम प्लास्टिक है, उठाया इधर फेंक दिया, एक बार सामान लेकर आए, खूब सारी थैलियां लेके आ गए, सब्जियां बाहर निकाली और सारी की सारी थैलियां सीधा का सीधा डस्टबिन में। कभी भी ऐसे नहीं करना है। आप एक थैला रखिए, आराम से सब्जियां उसमें लेके आइए। मिनिमाइज योर वेस्ट। अपना डस्टबिन को देखिए कितना भर रहा है और क्यों भर रहा है। ये सब का सब पोल्यूशन का पार्ट बनता है। जीवन को कृतज्ञता के साथ रखेंगे तो हम खुद देखेंगे कि हम अपने आसपास जीवन को कितना अच्छा बना सकते हैं। पर लोग आलस में आ जाते हैं, वन टाइम प्लास्टिक का यूज करते हैं और फेंक देते हैं। कई बार पानी की प्यास लगी है, 3 बोतलें ले लिया, पानी पी लिया और तुरंत फेंक देते हैं। कभी भी वन टाइम प्लास्टिक का यूज में नहीं लाना है। बहुत जरूरत हो तो ही काम में लीजिए और हो सके तो स्टील की बोतल रखिए, जितनी जरूरत हो तो पानी भरिए, पानी पीजिए। तो हम अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को कितना अच्छा रख सकते हैं। नहीं तो देखेंगे हर जगह पर गंदगी भरी हुई है। कहीं पे भी मार्केट में जाते हैं कचरा इतना भर गया है, हम खुद सोचेंगे 10 साल बाद में इस एरिया में आएंगे तो क्या होगा। इसीलिए हम सबको जिम्मेदार बनना है, कृतज्ञ बन के रहना है। ये हमारे लिए भी अच्छा है, अड़ोस पड़ोस के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है और वातावरण एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो अपने जीवन को कृतज्ञता के साथ में रखिए और अपना लाइफस्टाइल को देखिए कि आप कितना डैमेज कर रहे हैं और कितना हम डैमेज से अपने आप को बचा सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha